थोड़े दिन बाद करेंगे तो फिर हमारे हाथ से चीजें निकलती जाएगी। अभी पर्याप्त समय है। अभी हमने जो किया वो भी हमारे सामने है और जो कर सकते हैं वो भी हमारे सामने है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे और ये मानेंगे कि आज का डिसीजन, जैसे किसी ने आरसीएम करने का डिसीजन लिया होगा, किसी ने नहीं करने का लिया होगा, तो वो एक डिसीजन जिंदगी में बदलाव का कारण बन जाता है। जैसे दिनेश जी ने 15 अगस्त 2024 में एक डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे अब आरसीएम में अपने आप को ऐसे बदलना है। और उनका एक डिसीजन केवल उनकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाया था, पूरे आरसीएम परिवार में परिवर्तन आ गया, पूरे अभियान में परिवर्तन आ गया। क्योंकि जब उन्होंने अपने आप को ऐसी स्थिति में मान लिया कि मेरा रोल जो है इस अभियान में एक जिम्मेदार के रूप में है, तो उन्होंने पूरे देश को बदलने के लिए अपनी एनर्जी लगाई। और तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक एक डिसीजन जो है, छोटे छोटे डिसीजन, यही जिंदगी की दिशा को निर्धारित करते हैं। आज हमें क्या डिसाइड करना है? आज हमें ये डिसाइड करना है कि इस जनवरी में जो हमारे 100-50-25 के जो लक्ष्य है, उनको किसी भी हालत में पूरा करने का निर्णय लेना है। पिछले 12 दिनों में जो हुआ है वो हमारे सामने है। हमारी रिपोर्ट बता रही है कि हम कितना आगे बढ़ पाए, और अब आपके सामने नक्शा है कि उसको पूरा करने के लिए हमें कैसे काम करना है। आज कर लेंगे तो हो जाएगा ना। आज हमारे हाथ में चीजें हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्या हो सकता है। जनवरी से ये शुरुआत हो गई तो फिर बाकी के 11 महीने में होने में कोई दिक्कत आएगी क्या? फिर नहीं आएगी, क्योंकि हम कोई गलत तरीके से तो कर नहीं सकते। करनी तो सिस्टमेटिक वैसे ही पड़ेगी। अब तो वो चीजें तो खत्म हो गई। अब तो वास्तविक तरीके पकड़ेंगे, और एक बार वास्तविक तरीके पकड़ में आ गए तो फिर साल भर आ जाएंगे। और एक साल कर लिया तो फिर नए भारत के निर्माण की कहानी को कोई नहीं रोक सकता, फिर नहीं रोक सकता। लेकिन अभी अगर दिक्कतें हो गई, अभी हमने ध्यान नहीं दिया, अभी हमने उस तरह से अपनी रोड मैप को डिसाइड नहीं किया, और फिर जनवरी निकल गई, ये रह गया, वो हो गया, फिर जब जनवरी निकलेगी तो फरवरी में फिर और कारण पैदा हो जाएंगे। ये तो महीना ही छोटा है, मार्च की ज्यादा तैयारियां हैं, फिर मार्च में कुछ कुछ कर लेंगे, फिर अप्रैल में वापस डाउन हो जाएगा। तो वापस मतलब हमारी गाड़ी जो है ना वो चलती चलती एक ब्रेक की तरफ आ जाएगी। ये किसी हालत में नहीं करना, ये किसी हालत में होने नहीं देना। तो आज के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, कुछ सुझाव मैं दे देता हूं, बाकी तो सुझाव आप सब साथी मिलकर देंगे। पहले तो हमारी पूरी टीम को मानसिकता में लाइए। कभी भी अकेले की प्लानिंग, अगर मैं बैठ के और पूरे आरसीएम की प्लानिंग करता रहूं कि नहीं इस आरसीएम में इस साल ऐसा करना वैसा करना, तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हम सब साथियों के दिमाग में वो विचार आना और वो तैयारियां होना। तो पहले संगठित कीजिए। सबसे पहला आज ही अपनी टीम की मीटिंग कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, जो आपके पास साधन बैठता है आज ही कीजिए। भले 15 मिनट की कीजिए, जूम पर कीजिए, व्यक्तिगत कीजिए, जैसे आपके लिए संभव है। आज ही डिसाइड कीजिए कि नहीं, हमें ऐसा ऐसा करना है। दूसरा काम जो हमें करना चाहिए, नीचे कितने बिगिनर और स्टार्टर हम बना सकते हैं।
कोशिश ये कीजिए कि सीधा स्टार्टर बनाया। नए साथी जो भी आए हैं अब तक, इसलिए जो अभी किसी भी वाइटल लेवल पे नहीं है, मैं उनकी बात कर, उनके साथ बातचीत कीजिए, जो छांटिए उनमें से कि कौन कौन साथी तैयार हैं, किनको तैयार किया जा सकता है, कौन सक्षम है, वो थोड़ा सा भी सोचेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे साथियों को छांटिए और उनसे बातचीत करके जो तैयार होते हैं उनका रोड मैप बनाइए, उनके नीचे गतिविधियां डिसाइड कर लीजिए कि ये करेंगे तो आराम से आप स्टार्टर आ जाएंगे या उससे ऊपर भी आ जाएंगे। ये कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट काम जो हम कर सकते हैं वो है हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं गैसेज की, जितनी भी, चाहे वो यूएलपी क्विक है, चाहे वेलकम मीटिंग्स है, कि चाहे बढ़ती हुई खरीदारी है, कि चाहे ऑनलाइन है, कि चाहे उड़ान कोर्स है, कि कितने भी जो भी 20 के 20 पॉइंट जो गतिविधि के रूप में है, उन सब की संख्या बढ़ा दीजिए। आज ही प्लानिंग कर लीजिए कि अगर हमारे यहाँ इस महीने अभी 20 यूएलपी क्विक होने वाले तो उनको 40 कर दीजिए। 40 वेलकम मीटिंग होने वाली तो उनको 100 कर दीजिए। उड़ान इतने करने वाले तो मतलब हर एक्टिविटी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि केवल एक एक्टिविटी बढ़ानी, हर एक्टिविटी की संख्या बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेन तो वहीं से आएगा। 1 एकड़ में फसल बोएंगे तो 1 एकड़ में ही होगी, ठीक है, 1 एकड़ में 10% बढ़ा लो, लेकिन जब बड़ी बढ़ा रही है तो आपको 2 एकड़ में ही करना पड़ेगा। गतिविधि की संख्या बढ़ा लीजिए। फिर नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं, जिसका जो भी लक्ष्य है ग्रोथ का, वो अभी तक आपको दिख ही रहा है कि कितनी हो रही है अभी तक, उससे डबल पर काम कीजिए। ये पॉलिसी है साथियों, इस पर नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। उसका जो नेक्स्ट लक्ष्य होता है उस पर हमें काम करना होता है। जो लक्ष्य उस पर काम करेंगे तो कभी भी लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आप मान लीजिए रॉयल्टी अचीवर है, आपका 50% का लक्ष्य है तो आपको 100% पर काम करना पड़ेगा, 200 पर करना पड़ेगा। मतलब 200 का करने का मतलब 200 होती उतनी एक्टिविटी को गिनना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे 200 की जोड़ आ रही है तो आपका 50 आराम से होगा। ये थ्योरी है, इसके ज्यादा डिटेल में जाकर मैं समय खराब नहीं करूंगा, पर ये पूरे जीवन की थ्योरी है। तो कुछ ये चीजें आप पालन करें, और बाकी आप सब साथी और कोई सुझाव हो इस विषय पे दें, पर बहुत ज्यादा उलझे नहीं इधर उधर की बातों में, केवल मेन फोकस पाते हैं। पहला है कि जो लक्ष्य है उससे अगले बड़े लक्ष्य पे काम करें तो वो लक्ष्य इजीली पूरा हो जाएगा। गतिविधियों की संख्या बढ़ा ले, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से संख्या बढ़ा ले। 1 मिनट, तीसरा पॉइंट है, इस महीने का 1 मिनट बोलो या 1 घंटा भी कहीं बर्बाद नहीं करना है, जिसका आपको कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है उसमें बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि 1-1 घंटा बहुत कीमती है इस महीने का। अभी से ही शुरू कर देना है। कोई भी चीज को अगले घंटे करूंगा, 5 मिनट बाद करूंगा, ये रवैया बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो भी आ रहा है दिमाग में तुरंत कर डालिए, तुरंत, इमीडिएट, अभी से। बाद का तो मैटर ही नहीं, बाद डिक्शनरी से हटा दीजिए। कल तो होता ही नहीं है, पर बाद भी नहीं होता है। और अपनी टीम में नीचे जो है ना, डेप्थ को, जो जड़ों को मजबूत कीजिए। तो नीचे बहुत सारे वाइटल, और जो अभी वाइटल है उनको 100% से ज्यादा की ग्रोथ, यानी उनको 200 के लक्ष्यों पे काम करवाइए। और वो काम कैसे होगा, केवल ऐसे बोलने से नहीं होता है, उनके नीचे की एक्टिविटीज को प्लान कीजिए कि आपके नीचे इतनी हम वेलकम मीटिंग करेंगे, इतने यूएलपी क्विक करेंगे, आप यूएलपी में ऐसे बुलाइए, फिर अगेन जो आए हैं उनके साथ फिर एक्टिव होंगे और उनका पक्का काम कीजिए।
ये सब ठीक से प्लान करेंगे। और थोड़ा सा मूड की बात होती है साथियों, मैंने बहुत देखा है, थोड़ा सा मूड की बात होती है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास समुद्र भरा पड़ा है, न तो लोगों की कमी, न आरसीएम की ताकत की कमी है, न कुछ कमी है, केवल मूड है। बस ये मूड बनाना है और एक तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले हमें अपनी टीम का मूड बनाना है, एक तरह से सब में एक एनर्जी लानी है कि ये आज के दिन का डिसीजन हमारी जिंदगी को बहुत आगे ले जा सकता है, नए भारत के निर्माण की रचना हो सकती है। कि अभी जो हुआ है वो अभी केवल देश दिखने लगा है, अभी काम पूरा होना बाकी है। तो चलिए सभी साथियों के विचार सुनते हैं। और चलिए जो साथी यस हैंड रेस करेंगे। सानू तापा सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। सर आप अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, मैं म्यूट कर देती हूँ, ठीक है? हैंड लोअर भी मैं कर दूँ। जी सर, आज ही हम लोग मीटिंग, जूम मीटिंग हम लोग की तैयारी करेंगे और आज ही हम जितने भी सीनियर साथी हैं सभी से हम लोग आज ही अभी ये गुरुकुल सेशन होने के खत्म होने के बाद ही हम लोग बातचीत करेंगे सीनियर से। और आज एक जूम मीटिंग में ये सारी जो भी चीजें बताए हैं, जैसे कि नीचे के जो भी बिगिनर हैं, स्टार्टर हैं, उनको सुनिश्चित करेंगे। टीम में जो नए साथी हैं जो अभी नीचे के लेवल में हैं उनको स्टार्टर, ओपनर के लिए तैयार करेंगे। और कितना वेलकम मीटिंग होना है इस महीने उसकी एक सूची बनाएंगे। और कितना यूएलपी क्विक होना है, यूएलपी क्विक कितना होना है और उसके अनुसार कितना परचेज होने के बाद कितना वेलकम मीटिंग होना चाहिए इस महीने में, उस चीज को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। कई बार हम लोग ऐसे हो जाता है कि नए साथी को जोड़ने के बाद वेलकम मीटिंग नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो उसका हम लोग सुनिश्चित करेंगे वेलकम मीटिंग। और दूर के साथी हैं तो एक वर्चुअली भी हम लोग कराने की कोशिश करेंगे, जूम में, चाहे बहुत दूर के साथी हैं तो जूम में हम लोग कराएंगे। और लक्ष्य निर्धारित करेंगे ग्रोथ का, डबल ग्रोथ में हम लोग काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुखेंद्र सिंह जी। सबको मेरा सादर प्रणाम। फंडामेंटली तो वो एक ही रहेगा जैसा आदरणीय टीसी सर ने हमें बता दिया। गतिविधियां बढ़ानी है और मन, वचन और कर्म से अपने बोले हुए शब्दों को पूरा करना है। जो भी लक्ष्य हमने 2026 में ले लिया, मन, वचन, कर्म से उनको पूरा करना है। जो मेरा उद्देश्य लक्ष्य है, 1 लाख लोगों को दवा मुक्त करना है और इस मन, वचन, कर्म से इस पे काम हो रहा है। जय आसिम। रंजीत सर। जय सिंह सर, प्रणाम सर। नहीं सर, बोले गतिविधियों पे काम करना है और एक बहुत अच्छी बात सर आज बोले कि पूरे टीम को मूड में लाना है। और मूड में हम पूरे टीम को लाते हैं तो टीम काम करती है। और वेलकम मीटिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं सर। और मेरे टीम में जितनी भी ज्वाइनिंग होती है मैं डायरेक्टली उनको टच करके निकाल के जूम मीटिंग में उनको मैं एक एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ, क्या क्या आपको करना है, जहां तक मेरा पकड़ जाती है सर। और वेलकम मीटिंग मैं घर पे जाके कराता हूँ, वीकली मीटिंग जहाँ भी हम वंडर वेलपी कराते हैं वहां कराते हैं। तो वेलकम मीटिंग से बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है सर। थैंक यू सर। और ग्रोथ पे जम के काम करेंगे। अजय सर। बहुत धन्यवाद सर। अभी हम लोग तो पहली तारीख को ही काउंसलिंग टीम की कर लिए हैं और इन सारी चीजों पे, जैसे कि नए वाइटल पे हम लोग काम तो रेगुलर कर रहे हैं हर महीने, इसीलिए ग्रोथ पे है। तो सर का जो ये बताया हुआ जो 6 फार्मूले हैं, मीटिंग की संख्या आज हम लोग बढ़ा देंगे। पहली बात तो आज ही मीटिंग करके और पूरा उसको फिर रिव्यू करेंगे। और दूसरा, नए बिगनर और स्टार्टर टीम में ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्लानिंग करेंगे, आज ही प्लानिंग कर लेंगे मीटिंग में। और एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना है इस महीने का, क्योंकि इस महीने हम लोग को फिर वही 50-25%, 100% की ग्रोथ करना है और जड़ों पे ही काम करना है, नए वाइटल पे। और नए वाइटल पे जब हम काम करेंगे तो ऊपर बहुत बड़ा होगा सर, और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। शेर सिंह सर। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बीच में थोड़ा सा बोलना चाहूँ। आप जो कर रहे हैं उस पे किसी को कोई डाउट नहीं, बिल्कुल भी शंका नहीं है कि आप कोई कमी रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं। लेकिन जिंदगी का एक सिद्धांत है कि हर समय आपके पास और कुछ बढ़ाने के लिए मौका बना रहता है। तो हमें ज्यादा ये सोचना है कि और क्या बढ़ा सकते हैं। आप सब साथियों देखिए, आपकी हमारे पास हम जो भी कर रहे हैं खूब कर रहे हैं,
दिल से कर रहे हैं, आप सब समर्पित साथी है, कोई डाउट ही नहीं है। पर आज का विषय है कि और कितना बढ़ा सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो कई गुना और बढ़ा सकते हैं, हर चीज को बढ़ा सकते हैं। और जो सीनियर साथी है उनको ध्यान रखना, आप क्या करते हो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, आप टीम से कितना करवा पाते हो वो मैटर करता है। आप अकेले अभी जो करते हो उसका 10 गुना भी कर लोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। आपको टीम में जो करने की संभावना है वो अपार भरी पड़ी, तो इसलिए हम ज्यादा इस विषय पे सोचेंगे कि हम और क्या बढ़ा सकते हैं। आज का दिन इस बात के लिए, 13 तारीख मंगलवार, याद रखना 13 जनवरी मंगलवार। यस अरविंद सर। जी गुरु जी धन्यवाद। जैसा कि गुरु जी ने बोला है कि अपनी टीम के साथ जो हमारे 19 दिन बचे हुए हैं उनमें हम कैसे डबल अपना ग्रोथ कर सकते हैं टीम के साथ बैठ, और उसकी प्लानिंग करने के बाद हम मीटिंग जो हमारी, यदि हमारी 2 हो रही है तो उसको हम 4 करने का प्रचार करेंगे, और टीम के साथ मिलके। और इसके अलावा डेप्थ में जो हम जिस बिगिनर के लिए प्लानिंग करते थे, अभी इस महीने की जो ज्वाइनिंग हुई उसको बिगिनर बनाना है। गुरुजी के जो बताया है रास्ता, हम स्टार्टर की तैयारी करेंगे। संजीव सर। जी सर, आदरणीय सर को प्रणाम। बिल्कुल सर बोले कि टीम से ही करवाना है और उसी को लेकर के फोकस है, और बिल्कुल जो अपना जो 100%, 50%, 25% का जो ग्रोथ है सर, और स्वास्थ्य क्रांति है, इसी के ऊपर पूरा जनवरी में सर फोकस है। और बिल्कुल सर इसके ऊपर खरा उतरेंगे, क्योंकि खुद से करेंगे तो बड़ा नहीं कर सकते, अगर टीम से कराएंगे तो बड़ा हो सकता है। और पूरा शेड्यूल है सर, पूरा नीचे में जो सर आपने सर बोला है कि डेप्थ ड्राइव, उसी के ऊपर फोकस है, और ज्यादा से ज्यादा वाइटल इस महीने में लाने का काम करेंगे सर। नहीं, ये तो है, ये सब तो है, ये तो अब तक का है, फिर आज तो बात करने का मतलब ही नहीं है। जो है वही है, तो फिर है जो ही है। समझ रहे ना आप बात को? आप सबकी तैयारियां बहुत अच्छी है, जब तो अपन बात कर पा रहे हैं। अगर तैयारी नहीं होती तो आपसे बात क्या करते? जो मजबूत सेना, उसी के साथ तो बात की जाती है। पर जो है उसमें हम ध्यान दे रहे हैं कि मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो सब ऐसे कर रहा हूँ, ये तो इसको क्या फायदा, फिर बात ही क्या की? जो है जो ही है तो है जो ही है, करते रहो, फिर आज की मीटिंग ही व्यर्थ है। आज का विषय क्या है? एक बार कोई साथी बताएंगे आज का विषय क्या है? एक बार फिजिकल हैंड। राजकुमार सर। नमस्कार। आज का विषय सर नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो लक्ष्य है सर, टारगेट को पूरा करने के लिए डिसीजन लेना है, जो भी हमारे टारगेट्स जो भी खास के वाइटल लेवल की संख्या बढ़ानी और 100% ग्रोथ पे काम करना है। और जो अब के टारगेट जो हमारे हैं, वो टारगेट हमें, जो भी हमारे टारगेट हैं उसको डबल का टारगेट लेकर के काम करेंगे। जैसे 100% हमारे ग्रोथ का टारगेट है, ये तो इसके यस 100% करेंगे। बहुत बढ़िया। नहीं, ये तो हुए, जैसे विषय होता है गणित, और उसके फिर चैप्टर होते हैं कि माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, त्रिकोण, वो तो उसके गणित के वो चैप्टर है। ये जो बताया ये तो चैप्टर है। विषय क्या आज का मेन विषय ये है कि आज हमने 13 तारीख है तो 12 तारीख तक की हमें प्रोग्रेस दिख रही है, हमारी कितनी हुई है, दिख रही है ना सब। और आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तो आगे की प्रोग्रेस तो उतनी होगी जितनी दिख रही है, इससे ज्यादा कैसे हो जाएगी? जब आप जो कर रहे हो वही करोगे तो उतनी होगी जो होगी। आज का विषय है कि हमें आज बहुत कुछ अलग मूड में आना है और बड़ा करने की बात सोचनी है। 5-7 सुझाव मैंने दिए हैं, बाकी तो आप सब समझदार हैं, सब कुछ कर सकते हैं मूड में आ गए तो क्या एकदम एक्सपांड कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या खोल सकते हैं और पिटारे में से।
विषय वो है, ये सब्जेक्ट है। इस बात को अच्छी तरह से पकड़िए। हमारी ये जीवन की बहुत बड़ी रुकावट होती है कि जो हम जो करते हैं ना, उसी को ही संपूर्ण मान लेते हैं। बस मैं तो बेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे जैसा तो और कोई कर ही नहीं रहा। और ये हमारी जीवन की बाधा है बहुत बड़ी। इसको हम जीत समझ रहे हैं ना, ये जीत नहीं, ये हार है। यही सबसे बड़ी हार है सर। नहीं तो इतने साथी मिलके जिस दिन सोच लेंगे ना, एक रवैया चेंज कर लेंगे ना, उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा इस जगह। तो क्योंकि मैं इस दिन को व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ, माफ करना मुझे, मैं आपको गलत कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप कोई कमजोर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको टोक रहा हूँ क्योंकि आज कुछ बड़ा निर्णय आप मुझसे, इसलिए टोक रहा हूँ। टोकने का कारण और नहीं, आज खोलना है, आज विस्तार देना है। आज जो कर रहे हैं उसमें सीमित नहीं रहना है। आज ये बोलना है कि मैं अब तक इतना ही कर रहा हूं, मुझे ध्यान आज पड़ा है कि मैं तो और ज्यादा कर सकता हूँ। ये शब्द चाहिए, ये भाव चाहिए। शब्द तो वही निकलेंगे जो भाव होंगे। चलिए जितेंद्र कुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सर का जो है अलग मोड में, मतलब हम पूरे जनवरी में जब से आना शुरू किए गुरुकुल से, मतलब अलग मोड में, मतलब काम करने का मूड नजरिया हो गया है। आज सर जो आज बताए हैं सर, नए मूड से ही काम होगा। वो हर गतिविधि को कई गुना बढ़ा दूंगा, चाहे जहर मुक्त खेती का हो, पेंट का मैटर हो, या फिर जनरल जो अभी स्वास्थ्य मिशन है सबसे बड़ा, इसके लिए जितना गतिविधि बढ़ाना हो, वाइटल लेवल का हो, सीधे अभी सर स्टार्टर का कहे, स्टार्टर का भी मतलब इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करके ज्यादा से ज्यादा साथियों का साथ काम करने का सर मतलब संकल्प ले रहा हूँ। हर हालत में मतलब आज से और कई गुना बढ़ जाएगा सर। थैंक यू सर। ओम प्रकाश सर। आज से हम संकल्प लेते हैं सर कि अपने टीम को जो है ना संगठित करूंगा और एक एक मिनट एक एक घंटा बर्बाद नहीं होने दूंगा। और दिसंबर के बिजनेस को अपने दिसंबर के जो है, जो भी दिसंबर का हमारा वो था बिजनेस था, उसको डबल करूंगा सर। और जो है पूरी गतिविधियों में जो है मैं ग्रोथ करूंगा। जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं, लोगों को वेलकम मीटिंग करना। अगर हम अगले महीने में 10 वेलकम मीटिंग किया तो इस महीने में 20 वेलकम मीटिंग करूंगा। हर चीज में मैं डबल करूंगा सर, ये मैं संकल्प लेता हूँ। उसको पीवी भी बोल सकते हैं, अभियान नहीं कहना आ रहा, पीवी में कन्वर्ट करेंगे। चलो कोई बात नहीं। मोहित सर। सर मेरा माइक खुला। थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि अभी गुरुदेव ने बताया है, जो पॉइंट 6-7 दिए, 6-7 पॉइंट बताए हैं, तो सर से जो मैंने सीखा है वो सीखा है कि सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपनी टीम को एक्टिव करना है। उनसे बहुत सारी एक्टिविटी करानी है। खुद जो करेंगे वो तो हमें करना है, लेकिन वही चीजें हमें डुप्लीकेट करनी है अपनी टीम में। अभी अगर हमारी टीम में 10 साथी ये सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, यूएलपी की तैयारी कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, तो उनको हमें 10 से 100 में कन्वर्ट करना है। चूंकि हमारे पास टीमों की कमी नहीं, टीम बहुत है, लेकिन हमें डुप्लीकेट करना है तो बहुत बड़ा काम होगा। और जो एक्टिविटी हमारी टीम के साथी 4 कर रहे हैं, महीने में 10 कर रहे हैं, 10 वेलकम कर रहे हैं, तो उनसे हमें कहना आप 20 कर सकते हैं, आप 50 कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी कई गुना ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। और साथ में सर ने बताया कि अभी तक जो 12 तारीख तक हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अभी हम कई गुना ज्यादा खुद की एक्टिविटी और अपनी टीम से बहुत ज्यादा एक्टिविटी करा सकते हैं हर चीज में, चाहे वेलकम हो, चाहे यूएलपी हो। और एक और बहुत शानदार चीज है कि हमारे पास पहले से टीम जो हमारी कई कारण से टर्मिनेट हो चुकी है आइडिया, उनसे भी जाके मिल सकते हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो बिल्कुल गुरुदेव, आपकी हर एक बात का पालन करूंगा अपना। जी रवि तेज सर। जी धन्यवाद सर। आज 13 तारीख है, 13 जनवरी को अपने आप में एक इतिहास बनाने के लिए सर आज मैं अपने सभी लीडरों के साथ बैठ करके पूरी प्लानिंग करूंगा कि कहीं जो भी थोड़ा बहुत कसर रह गया उसको बूस्ट करने के लिए, जो हमारी गतिविधियां हैं उसे स्पीड में लाने के लिए जो भी हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे बड़ी एक्टिविटी करेंगे
दूसरी, जैसे यूएलपी हमारा होता है, वेलकम मीटिंग होता है या प्रोडक्ट शेयरिंग होता है या हमारे वंडर वर्ल्ड है, ये सारी चीजें होने के बाद सर हमें फॉलो अप मजबूत करना है। ये जो मेरा स्पेशल एक पॉइंट है, इसको हम इतना मजबूत करेंगे कि अगले 11 महीने जो हमारे पास आने वाले या 19 दिन है, इसको इतिहास में लिखने के लिए जो भी हो पाएगा, स्वास्थ्य क्रांति हो, संबंध की बात हो या सेवा की बात है, सबकी आज प्लानिंग करूंगा। और आज की प्लानिंग करने के बाद सर अगले 19 दिन के अंदर इसको बड़ी ग्रोथ बूम करूंगा, जिससे कि अगले साल को हम बैक कर पाए। एकदम सर डन है। जय आरसीएम। ओम प्रकाश सर। निर्मल कांत सर। धन्यवाद सर। मैं भी संकल्प लेता हूं सर कि इस महीने जो भी ग्रोथ पहले से था वो इस महीने ज़्यादा करूंगा और वाइटल लेवल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करूंगा। और बहुत खुशी हुई है सर कि 16 तारीख सर आपसे मैं मिलने वाला हूँ जहानाबाद में। धन्यवाद सरवन सर। मैं भी सर आज संकल्प लेता हूं कि जितने भी लीडर्स हैं हमारे अपलाइन, सभी के साथ बैठ के आज सर जो भी अभी तक हुआ है सर आगे की रोड मैप बनाकर सर स्वस्थ क्रांति को बहुत मजबूत दिशा में ले जाऊंगा। इसके लिए कार्य कर रहा हूं और बहुत अच्छी तरह से करूंगा सर। 2026 इतिहास बनाएंगे सर। थैंक यू सर। बीना दीदी। नमस्ते सर। सर आप ये जो ग्रोथ जो हमारे जनवरी में हम लोग ने जो संकल्प लिए हैं ग्रोथ के लिए, तो सर सबसे पहले तो अपने आप को जो है ना एक नॉलेजेबल बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे जब अपलाइन थे रंजीत सर, उन्होंने जब हमको इस अभियान के बारे में बताया तो सर मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं ये मतलब इस अभियान में कैसे पार्टिसिपेट करूं, कैसे मैं इसमें आगे बढ़ूं। तो उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट नॉलेज का लेना। तो जब हमने प्रोडक्ट का नॉलेज लिया तो फिर जब मैंने अभियान प्रचार में फील्ड में गए तो लोगों ने पहले बोलते थे कि नहीं नहीं हम लोग ये सब नहीं, हम लोग ऑलरेडी खाते हैं, अच्छे जगह से खाते हैं। फिर हमने जब प्रोडक्ट के बारे में एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में बताया, ठीक है, और सर जैसे हमारे किसोल प्रोडक्ट के बारे में बताए, बहुत सारे जैसे हेल्थ गार्ड ये गामा ओरिजिनल के जब बारे में बताए तो उन्होंने बहुत इजीली एक्सेप्ट किए। और इसके वजह से जब प्रोडक्ट का मैंने ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब जो जूम के थ्रू नॉलेज ले रहे हैं और उस नॉलेज को जब फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो इससे ऑटोमेटिक सर ग्रोथ हो रही है। और हमारे जो टीम, जो हमारे डाउनलाइंस जो है हमारे, तो जब तक उन लोगों को मैं नॉलेज के बारे में बोल ना सकूं कि ये नॉलेज। जी ओम प्रकाश सर। जी सर धन्यवाद सर। हमारी अपलाइन के साथ पहली तारीख को काउंसलिंग किए थे, जिसमें एक लक्ष्य तय किया गया था कि जनवरी में 100% ग्रोथ करना है और 12 तारीख को वापस उसको देखने का ये प्लान किया गया था कि हम सब इकट्ठा होंगे और चेक करेंगे कि जो हमने प्लान बनाया उस पर हम सही से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो रात को 11 बजे तक सर मीटिंग चली है, जिसमें पाया गया कि हम यूएलपी किट सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, नए वाइटल पे प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, और जो सेवा के कार्य हैं उस पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो रात को तय हुआ सर ये तीनों मुख्य बिंदु को हम सब लेके चलेंगे और सुबह सुबह आदरणीय सर के द्वारा ये आदेश हुआ है कि जनवरी में हमें 1-1 मिनट यूज करना है, उसे बर्बाद नहीं करना है। तो हम सब सर लग के और अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे जो हमने प्लान किया है। जी दिनेश मौर्य सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर को प्रणाम। और 2026 में अपना एक संकल्प है कि इस बार हम लोगों को इस महीने अपने बिजनेस को डबल करना है और जितने मेरे वाइटल हैं और उनको मतलब होम मीटिंग के माध्यम से उनको नए वाइटल में कन्वर्ट कराना है सर, और 100% ग्रोथ के साथ। धन्यवाद। पीवी को डबल करना है ना, टर्नओवर को कह सकते हैं अभियान। श्री सिंह सर अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट हो एक बार। नहीं म्यूट है आप। एक ही बार क्लिक करें। हाँ धन्यवाद सर। मैं पिछले 7 महीने का आरसीएम अभियान का सिस्टम इसका स्टूडेंट हूँ सर। दिनेश सर मैंने आपको सिरसा में सुना है और अभी सर जो हमें सेवा गतिविधियों के अंतर्गत हमारी जो मेरी टीम के अंदर जो सदस्य निष्क्रिय थे
कल से हमने उनको मेरे घर पे दोनों जियों को मिस्टर और मिसेज को दोनों को बुला करके हमने उनको पूरा बताया भी हमने जो किया और आप अभी इसमें क्या कर सकते हैं। कल हमने उनको वंडर वर्ल्ड पे विजिट भी करवाई और इसी में हमने कंटिन्यू, आज भी लिस्ट हमारी प्रिपेयर है सर और लगातार लगे सर। इस बार हमारी जो मई में हमारी एकेडमी हो रही है सर भिवाड़ा में, तो वहां तक मेरा लक्ष्य है कि सर मैं मेरी मिसेज की आईडी पे भी काम कर रहा हूँ, तो टेक्निकल उसको लेके जाऊं और सर से भी वहां गला डिनर। राणा भाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल हम ग्रोथ मॉडल में हैं और हर महीने ग्रोथ करते जा रहे हैं। और टीसी सर की एक बात से मैं कहना चाहूंगा सर, हमें बिल्कुल नाराजगी नहीं, आप रोक टोक नहीं कर रहे, आप रोक रहे हैं हमारी छोटी सोच को, रोक रहे हैं हमारी बुरी आदतों को, तो हम बहुत भाग्यशाली है। जीवन में कोई रोकने टोकने वाला होता है तो वो बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि आप हमें यहाँ नहीं रोकोगे तो हम ये सारी चीजें पूरी टीम में फैला देंगे। तो ये चीजें टीम में ना फैले, इसलिए यहाँ पर रोककर आप हम पे बहुत बड़ा, मैं तो बोलूं उपकार एहसान भी मान सकते, हो सकता है आपकी फर्ज में आता है, लेकिन ये सारी चीजें तो हम कभी भी आपकी बातों से ये नहीं होंगे। और ग्रोथ कैसे करना है, क्यों करना है, उसका फायदा बेनिफिट, ये सारी चीजें गुरुकुल में ही मिलेगा। मैंने बोला ग्रोथ करना है ना हर महीने, तो गुरुकुल से बड़ा आधार कोई दिनेसर हो ही नहीं सकता है। कम मेहनत में बड़ा धमाका करना है तो बस साथियों को गुरुकुल में लाजिए, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, यही सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद जी। अनीता दीदी। धन्यवाद सर। हम संकल्प लेते हैं कि अपनी गतिविधि बढ़ाएंगे और अपना मूड बना के और अपने पूरी टीम का मूड बनाएंगे और 100% और 200% ग्रोथ पर काम करेंगे और इस महीने कम से कम 2 नए बिगिनर और 2 नए स्टार्टर निकालेंगे। डॉक्टर विश्वकर्मा जी। जी सर, जय सिंह, प्रणाम सर। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे उसमें जो है ग्रोथ बहुत कम परसेंट में आ रहा था, लेकिन यहाँ से आज से जो है हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से हम सबसे पहले अपने टीम में ज्वाइनिंग के माध्यम से लोगों को ला करके जो वेलकम मीटिंग जो है हमारे टीम में नहीं हो पा रही है, उस वेलकम मीटिंग को डबल करेंगे और बढ़ाएंगे। साथ में होम मीटिंग करेंगे और वाइटल का ग्रोथ पर फॉलोअप करेंगे, गुरुकुल में जोड़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। मंजीत कौर दीदी। जी सर, मैं संकल्प लेती हूँ कि जैसे सर ने कहा कि मैं पहले टाइम को बचाऊंगी, जूम ऐप पे सारी साथियों को अपने अपलाइन के पास बैठाऊंगी। दूसरा नंबर, अगर ग्रोथ ज्यादा करनी है तो अपने पैरों पे सभी लोगों को खड़े करना पड़ेगा। तो मैं 10-10 लोगों को लेकर जूम ऐप पे उनको प्लान सिखाऊंगी, प्रोडक्ट की जानकारी सिखाऊंगी, ऐप सिखाऊंगी, ताकि वो मेरे को ना देखे, खुद प्लान करे। जितने 10-10 लोग जाके प्लान करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और अपनी संख्या को भी बढ़ाऊंगी। और नीचे टैप रूट का उनका बिगिनर कौन सा है वो हम पहले दिखाएंगे। अगर बिगिनर का पता चल जाएगा तो अपने आप ही यहाँ पे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सर। जी। रसपाल सर। गैसेस की सभी गतिविधियों पर कार्य नहीं हो रहा है और मैं संकल्प लेता हूं कि आज से गैसेस की सभी गतिविधियों की संख्या बढ़ाऊंगा, एक जिम्मेदार सिपाही बनकर अपना रोल निभाऊंगा। जी। सकेंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमको समझ में आया कि अभी गांव में ठंडी है तो 2 तरह की आग लहकाया जाता है। एक आग लहकाया जाता है पूरा बाहर में जो 10 आदमी तापता है, और 10 आदमी के बीच में कच्चा भी लकड़ी डाल दीजिएगा ना तो उसको धुआं नहीं हो देगा, उसको बलजबी लहका के आपको आग में कन्वर्ट कर देगा। एक होता है बोरसी जो हड़िया में तापा जाता है, अगर उस हड़िया में कच्चा लकड़ी डाल दीजिएगा नहीं आपको आग तापे देगा, आपको कुछ कह देगा, पूरा आंख उख लाल कर देगा, धुआं हो जाएगा। दोस्तों, तो आज के ये प्रोग्राम के मेरा महसूस एक ही हुआ कि अपने इतना बड़ा बना लो कि कच्चा फक्का लकड़ी धुआं नहीं दे, कोई भी डिसीजन मुझे नहीं देखे, पूरा आग लहका दो अपने सीने में, पूरा तैयारी कर लो कि आज जो प्रोग्राम हुआ गुरुकुल में दोस्तों 2013 को 2026 वाला जो बहुत बड़ी तैयारी है आज का प्रोग्राम। दूसरी बात है, कल दही चूड़ा के दिन है बिहार में, दही चूड़ा सब कोई खाएगा, जहाँ सर्दी है वो खा लेगा, बूढ़ा बुजुर्ग सब खाएगा। तो बस ये कहेंगे कि हम सब खरमास भी खत्म हो गया 2025 बल्ले। आज 2013 में आज खरमास के दिन गुरुदेव दिनेश चौधरी साहब का बिहार में आगमन भी हो रहा है 4-5 दिन के लगातार। तो पूरा हिंदुस्तान तो अलग है, बिहार लहकने वाला है। बहुत बहुत रवि सर। यस सर, आज के दिन को हम लोग एक रिवॉल्यूशन के रूप में मनाएंगे और पूरे टीम की मानसिकता बहुत बड़े ग्रोथ की ओर ले जाएंगे और सभी गतिविधियों को हम लोग 10 गुना मल्टीपल में लेके